नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं। अब आपकी राशि के जो स्वामी है ना, इतनी जल्दी बदलते हैं राशियाँ कि हम क्या आपको प्रेडिक्शन करके बताएं। नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। बड़े ग्रह आपको हिला सकते हैं। चंद्रमा की राशि है, वैसे तो कहते हैं कि इनका कोई भी एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है इनका, लेकिन आप किसी को दुश्मन नहीं समझते हैं। कोई तो आपको समझता होगा, कोई तो आपके साथ ईर्ष्या करता है। तो यहाँ दिक्कत क्या होती है, जब इतनी जल्दी मूव करने वाली राशियां हैं। सबसे पहले तो बुद्धि आपको पसंद नहीं करते, मरकरी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपको तंग करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन चंद्रमा की जो राशि है ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, चलती बहुत तेज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा शांत रह करके अपनी चीज़ों को, सिचुएशंस को संभाल लेती है, निकाल लेती है अपना काम। अब यहाँ पर हम बड़े प्लैनेट को थोड़ा कंसीडर करेंगे। यहाँ चंद्रमा की मूवमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट हर 2.25 दिन में निकलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, अलग अलग राशियों पे इम्पैक्ट पड़ता जाता है उसका। तो ये तो बहुत जल्दी मूविंग प्लैनेट जो है, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और धरती के काफ़ी नज़दीक का प्लैनेट भी इसे माना जाता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। 2025 में आपकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप सोचना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो आप करते हैं ना, उससे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन बड़े ग्रहों का जो आपके ऊपर इम्पैक्ट रहने वाला, उससे संभल के रहिएगा। बुध तो आपको बार बार तंग करेगा। लेकिन गुरु की अगर हम बात करते हैं कि गुरु की जो जर्नी है, ये वृष राशि से शुरू होकर के दिसंबर में मिथुन राशि तक रहनी, यानी एक साल में, मैंने कहा ना कि एक पूरे साल में सिर्फ एक राशि का जंप करना है इन्होंने, ज़्यादा जंप ही नहीं है इनके। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि से एकादश भाव में, आपकी राशि से ये 11th हाउस में रहेंगे। आपके लिए धन कैसा रहेगा, आपकी कितनी यात्राएं कर पाएंगे, आप कितना पैसा कमा पाएंगे, हेल्थ वाइज आप कैसा रहेगा, आपको कितना जोड़ेंगे आप पैसा। कुछ प्रॉपर्टी का आपने अगर दे रखा है, कहीं रेंटेड प्रॉपर्टी है, दे रखी है, तो क्या उसका किराया आएगा, नहीं आएगा। जो आपने एफडीज करा रखी है, कहीं कोई धोखा तो नहीं होने वाला आपके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं होने वाली, या फिर आप कहीं वो एफडी इमरजेंसी में आपको तोड़वा करके किसी और खर्चे को कहीं लगाना तो नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बन सकती हैं या बनेंगी, बहुत फर्क है ना। चलिए, सबसे पहले हम शनि के बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि गुरु का बदलाव तो आपको पता है, शनि का बदलाव करते हैं। वो आपकी राशि से 9वें भाव में ही रहेंगे, क्योंकि मीन राशि है, आपकी राशि से 9th हाउस होगा वो। तो आपकी राशि से 9वां भाव जो है वो भाग्य है। भाग्य का शनि चलाए, चाहे थोड़ा धीरे धीरे ही, बट वो चलाता है। आपके भाग्य को एक स्टेबिलिटी देने वाला है, क्योंकि धैर्यपन सिखाता है। ये धैर्य सिखाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके अंदर कुछ चेंजेस आने वाली हैं। राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से अष्टम भाव होगा। अष्टम का राहु, अष्टम का केतु, अष्टम का मंगल, ये काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन किस तरीके की गुप्त चीज़ों को कंट्रोल करता है, चलिए हिडन क्या क्या चीज़ें हैं बता के रखिएगा, नोट करके रखिए आप। आपके लिए कुछ चीज़ें कि भगवान कौन से पूजने हैं, देवी देवता कौन से पूजने हैं, क्या आपको 2025 में करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी है जिससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिले। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी 2nd हाउस होगा। और 2nd का केतु जो है, सबसे बड़ी बात है, कुटुंब को तो डिस्टर्ब करेगा, आपके धन को डिस्टर्ब करेगा, पैसा अननेसेसरली खतरे की तरफ ले जाता है। अब जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो ये 4थी राशि है, और ये जल तत्व राशि है, और सबसे बड़ी बात है इमोशनल राशि है। अगर इनके लॉर्ड की बात करते हैं तो चंद्रमा है इनके लॉर्ड। तो यानी चंद्रमा को कंसीडर करें या बाकी ग्रहों को कंसीडर करते हुए अगर हम बात करते हैं पूरे साल की, तो 2-3 चीज़ों को फैक्टर के ऊपर सबसे पहले नज़र डालिए। पहले डालिए अपने हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि इनकी राशि को खास करके कोल्ड कफ बड़ी जल्दी होता है। फीमेल्स को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ये इनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है इनकी।
तो यानी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको क्या चीज़ें संभल करके रखने के। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 14 मई तक गुरुदेव आपकी राशि के 12वें भाव में रहेंगे और वहीं राहु आपके 8वें भाव में होंगे और केतु जो है वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। अब देखिए, दूसरा भाव यानी खाने पीने का हो गया, फिर हो गया 12वां भाव आपके हॉस्पिटल का और 8वां हो गया सडन का। तो यानी ये थोड़ा सा आपको परेशानियां देता हुआ नजर आ रहा है हेल्थ वाइज, हर जगह नहीं, हेल्थ वाइज। जैसे हमने कहा ना कि जल्दी आपको कोल्ड कफ हो जाता है, आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लग सकते हैं, डॉक्टरी सलाह लेते रहिएगा, मेडिसिन टाइम पे करिएगा। लेकिन आपको एक उपाय भी बताएंगे जो एक पूजा भक्ति कहते हैं, पूजा भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। 360 डिग्री चीजें घूम जाती हैं जब आप भक्ति के अंदर ऐसे रम जाते हैं और स्ट्रांग अगर अपने माइंड से आप या फिर अपनी बॉडी से, माइंड से, मन से कंट्रोलिंग करके भक्ति करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देती है। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर की बात करते हैं। करियर की अगर हम बात करें तो 29 मार्च तक शनि देव आपके 8वें भाव में रहेंगे और फिर 29 से ये आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। 8वें भाव में तो शनि ठीक थे, लेकिन 9वें में शनि थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा भी लेंगे आपकी, यानी धैर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके भाग्य को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार हम लोग ना जल्दी काम करने के चक्कर में एक आदत सी होती है, चाहे जल्दी हो जाए काम, लेकिन जल्दी नहीं होता है तो उनका धैर्य बड़ी जल्दी टूट जाता है। अरे छोड़ो, हमने करना ही नहीं ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि शनि भाग्य में आए हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके ही काम करना है। अगर एक बार काम नहीं हो रहा, दूसरी बार जाइए, वहां पे काम मिल जाएगा आपको। अगर आपने घर में बैठ के एक डिसीजन ले लिया कि नहीं छोड़ो कुछ नहीं, यानी ईगो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं आप, मत पकड़िएगा ईगो। इस बार थोड़ा सा 2020 पार, इस बार 2020 पार करना है। इस बार कौन सी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं 2020 पार, 25 पार करना है बहुत अच्छे से, नाइसली। तो कैसे करेंगे आप? वो करेंगे आप थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, थोड़ा सा कंट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि ऐसे में आपके एनिमीज भी जाग जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर जो है वो बड़े एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा संभलिएगा। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल कंडीशन, तो करियर तो हमने आपको बता दिया कि करियर के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने काम में मेहनत करने की ज़रूरत है, धैर्य भी रखने की ज़रूरत है, काम को करते रहने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, शनि महाराज आपके 8वें भाव में है, सडनली कुछ गेन को दिखा रहे हैं, यानी अचानक गेन। अब अचानक गेन क्या होगा कि एक बार गया आप, काम नहीं हुआ, दूसरी बार आपने गए ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा? चले जाइएगा दूसरी बार भी, सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं होगा, दूसरी बार में पता चले वो काम ऐसा हो गया कि जो आपने सपना ले रखा था वो सपना भी पूरा हो गया उसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अच्छे, एक तरफ से वो खर्चे भी बढ़ाते हैं, एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, लेकिन वहीं आपके धैर्य की परीक्षा लेते हुए आपको बहुत अच्छे बड़े बड़े काम जो है वो दिला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके प्यार की, प्रेम की, तो प्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शनि देव 29 मार्च तक आपके 8वें भाव में और फिर उसके बाद 9वें भाव में। और अगर हम वहीं गुरु की बात करते हैं, गुरु का गोचर, तो वो आपके हिसाब से अच्छी स्थिति पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि इनका गोचर 12वें भाव में, 12वां भाव जो होता है ना वो डिस्टर्बिंग करेगा आपको। तो यहाँ पे थोड़े से एक दूसरे के ऊपर ना थोपनी नहीं है अपनी इच्छाएं, भावनाएं अपनी थोपनी नहीं है। और अगर जब राहु केतु भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है तो छाया प्लेनेट है, लेकिन ये दोनों के बीच में ना एक फ्रिक्शंस बना देंगे, फ्रिक्शन पैदा करेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं कि हम तो देखिए जी इतना प्यार करते हैं कि हम तो शादी करके ही छोड़ेंगे, तो वो सबसे पहले करेंगे मैंने तो शादी ही नहीं करनी तुमसे,
यानी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी, मुझे तो शक्ल ही नहीं पसंद आपकी, यानी ऐसा हो जाएगा कि जिसे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो उसकी शक्ल ही देखने को तैयार नहीं है। तो कुछ ऐसी क्रिएशन हो सकती है आपके, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट का जब प्रभाव होता है ना, तो अच्छी चीज़ें भी कई बार देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। चीज़ें अच्छी हैं, नज़रिया बदल सकता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें संभल भी जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। पारिवारिक स्थिति में भी थोड़ा सा टकराव नज़र आ रहा है, आपको थोड़ा सा संभल करके समझने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को, बेकार के मुद्दों को जो आप ये मत पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि ये पकड़ के बैठेंगे तो फिर पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। सबसे पहले तो आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये निकल जाएगा। देखो, आप छोटी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे ना, तो ना ब्रेकफास्ट मिलने वाला, ना लंच, ना डिनर, तो 3 चीज़ें तो निकल गई, सुकून निकल जाएगा ना, कि 24 घंटे घूरेंगे फिर आपको। तो ये घूरने जैसी स्थिति नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि दुश्मन अपने ही घर के अंदर है, ऐसे लगता है ना। फिर जो आपका जीवन साथी, जो आपका बहुत क्लोज पर्सन, वही आपको दुश्मन लगता रहता है। कैसे घूर रही है मुझे, देखो कैसे घूर रहा है मुझे, यानी ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसीलिए थोड़ा सा अपने धैर्य को संभाल करके रखिए। छोटी बात को बड़ा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए 2025 में, खास करके चंद्रमा जो बड़ा विचलित प्लेनेट भी कहते हैं, बड़ा जल्दी भागता है, एक जल्दी नहीं टिकता नहीं है एक जगह, मूविंग, फास्ट मूविंग प्लेनेट। सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। चांदी जितनी अच्छी आप पहनना चाहते हैं, पसंद होती है वैसे तो बहुत सारे लोगों को, हम तो कह रहे हैं कि चांदी के आभूषण ज़्यादा खरीद लीजिए इस बार। चांदी खरीदिए, चांदी पहनिए, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप कीजिए। इससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा भी आएगी, मन भी शांत होगा, और सबसे बड़ी बात है धैर्य आएगा। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी जाप अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। चांदी पहनिए ज़्यादा, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। अगली राशि होगी हमारी सिंह राशि यानी लियो। अगली राशि का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।